तुम्हारी शादी जो है ना, वो एक ब्राह्मण लड़के के साथ होगी। ब्राह्मण? हाँ, अरे वही लड़के जो घर पे चिकन मटन जैसे अच्छी चीजें नहीं खाते और बाहर होटल में जाके दबा के खाते हैं। ओए, तुम सब तो मस्त लग रहे हो। वेल, हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। लॉल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली सिंगल हो तुम। बट डोंट लूज होप गाइस। Today we'll understand and decode how to पटाओ a girl by watching रहना है तेरे दिल में। So मूवी की स्टार्टिंग में हम मिलते हैं सैम से, who is handsome, class topper, good with girls, well mannered, basically शर्मा जी का लड़का भी इसे ट्यूशन लेने आता है। And then we meet his rival, Madhav, urf, who is everything opposite of Sam and is the hero of the movie. Wait, seriously? ये बड़ी हुई दाढ़ी इससे कौन पटेगी? केमिस्ट्री? नो क्वेश्चन पेपर्स फॉर यू। लड़कियों को पढ़ के पास होने का, चल। And since Sam एक होशियार और होनहार स्टूडेंट हो, he gets a job in USA, Teacher Swami Vivekananda. or as everybody used to call it, कि तो अमेरिका जा रहा है। जल्दी अमेरिका से आ गए। And Maddie on the other hand, मेरा नाम माधव शास्त्री है, मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। देखिए, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग कैसे कंप्लीट की है। लेकिन आज मैं आप जैसे इंजीनियर्स के लिए सॉफ्टवेयर क्लासेस ले रहा हूँ। and तभी मूवी का डायरेक्टर आके बोलता है, you project good, America go, 1 month, $12,000 incoming, and Maddie मान जाता है because उसने प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की थी। हाँ जी। Maddie says no. अबे जब जाना ही नहीं था तो प्रोजेक्ट क्यों भेजा? Then we get to see Maddie's father and his friends. Just for your info, this guy is just 2 or 3 years younger than Anupam Kher. कहाँ से आते हैं ये? एक गाने और कुछ गंदे स्टेप्स के बाद we get to see the heroine. I mean the female lead of this movie, जिसको देख के हमारा हीरो is like कड़क है। And Maddie को वो दोबारा दिखती है, बट उसका नाम या इंट्रो ना मिलने पे he gets the next best thing. टडन, 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 टडन। अब ये देख, लिपस्टिक का मार्क। ये वही ग्लास है जिसमें पानी पिया था। बंद। क्या यार? अब तू ग्लास लेके आया ना, तो उसके साथ साथ जिस प्लेट में उसने खाना खाया वो प्लेट भी लेके आता, जूठी वाली। हम उसको फ्रेम करते, दीवार पे टांगते, एमएफ हुसैन का मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन जाता, साथ में लव सिंबल का लव सिंबल। But हमारा हीरो wants to know if it's just Harak or true lover. And as said by Mr. Shahrukh Khan, सच्चे शिद्दत कायनात ज़र्रे साजिश। So he waits. He sees her again. True love confirmed. और सिंस ये फेसबुक या इंस्टा का जमाना नहीं है, तो वो उसका कॉन्टैक्ट अरेंज करते हैं by lying about their identity to her friend. Hi family friend, your friend contact number give please. आप दोनों वाकई रीना के दोस्त हो या ऐसे ही? I mean, कोई नहीं, सच्चे प्यार के लिए एक बार के लिए अगर कोई गलत काम भी करना पड़े तो क्या, लड़का तो बुरा नहीं है ना हमारा। ऑल्सो इन आउट ऑफ फोकस वाले कैरेक्टर से नजर हटाओ। पीछे देखो, पीछे। अच्छा, yes. I mean, this shot is a perfect example of our current government. ये रहे real issues और ये रहा पाकिस्तान। पर यहाँ पता चलता है कि रीना, जो कि लड़की का नाम है, उसकी शादी फिक्स हो चुकी है किसी राजीव फ्रॉम अमेरिका से। डैम, these arranged marriages हमारे बेचारे मैडी के सपनों पे। अब इसके बाद क्या, लड़का मूव ऑन करेगा और क्या? हाजी, मैं तेरे को टाइटैनिक की पिक्चर दिखाने ले गया। मैं क्या सीखा तू उससे? होता क्या है टाइटैनिक में? भूखा लड़का 3 दिन के अंदर अंदर हाई क्लास ऑलरेडी एंगेज लड़की को सबके आंख के नीचे से वटका के लेके जाता है। किसी को मालूम पड़ा? करेक्शन, दैट गाय वाज लियोनार्डो डिकैप्रियो। अगर कोई लड़की अंधी भी होती ना तो भी गिर जाती उसके प्यार में। हाँ, बट यू कंटिन्यू प्लीज। पड़ा किसी को मालूम? हाँ, लेकिन एंड में हुआ क्या? हाँ, हुआ क्या? डूबा कौन? वही लड़का ना। टाइटैनिक में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी डूबते लड़के ही हैं। फैक्ट्स। 2001 का नया रूल है, कोई भी लड़का अगर किसी लड़की को सच्चे मन से प्यार करेगा तो उसे पाकर ही रहेगा। डैम, उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी? मुझे भी यही वाली गवर्नमेंट चाहिए प्लीज।
प्लीज। एंड इसी के साथ मैडी एक अबाउट टू बी मैरिड लड़की के पीछे फिर से। सच अ प्यार ब्रोस, सच अ प्यार। एंड उसके लिए एक दो काम गलत करने भी पड़े तो क्या, अपना मैडी दिल का तो साफ है। सो मैडी उसे कॉल करके उसके घर का एड्रेस निकाल लेता है। आई नो दिस इज रॉन्ग, आई नो, बट सच अ प्यार गाइस, आई एम श्योर दिस इज द लास्ट थिंग दैट मैडी विल डू रॉन्ग। And also, don't give your personal details to strangers, but I'll let you go because you are cute. तो चलो, एक गाना, कुछ गंदे स्टेप्स और एक डेजी शाह के बाद, देखो भाई डेजी शाह भले ही एक्ट्रेस कैसे भी हो, she has actually struggled. So Maddie calls again, and this time her friend picks up and mistakes him for Rajiv from America and says, Hi Rajiv, why you come next week? Too late. You come fast. We are only see your childhood. Forgotten face. I am Reena's horny best friend. और ये सुन के मैडी इज लाइक, अजीब चूतिया औरत है, फोन पे इतना डिटेल्स कौन देता है। वैसे ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं इफ देयर वाज ट्रू कॉलर एट दैट टाइम। ऑल्सो डोंट गिव योर पर्सनल डिटेल्स टू स्ट्रेंजर्स, डोंट बी स्टूपिड। बट मैडी इज लाइक, चलो कोई नहीं, but his father gives him the idea of becoming Rajiv and meeting the girl 5 days before the real Rajiv from America comes back. I mean, no way Maddie is that stupid. Okay, he is that stupid. I'm sure this is the last thing that Maddie will do wrong. इसके बाद Maddie कोई भी गलत काम नहीं करेगा। झूठ बोल रहा है। They commence this plan, लड़की पटाओ. Maddie's friends go and cut the telephone wire, so there is no call coming from USA. Oh God, I thought this was a romantic movie. Why it's becoming a crime thriller? So anyway, Maddie, now Rajiv meets Reena, eats chicken for the first time for love, goes on a date, and already within first 2 days, he is like, नहीं समझ पाऊंगा मैं इस लड़की को, नहीं समझ पाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, अभी तो मूवी का सिर्फ हाफ टाइम खत्म हुआ है। एंड रीना की डायरी से ये पता चलता है कि जिसका बर्थडे है वो भी हैप्पी वाला, देख बाबा देख, आज उसका बर्थडे है। so Maddie, now Rajiv refiles and resumes the लड़की पटाओ plan. I sorry, you come on date, no disappoint again. But कार खराब हो जाती है। तुम्हें पता है पूरी रात हमें यही बितानी पड़ेगी। वाह, ज्यादा मत सोचो। They manage by eating pani puri without the pani. At the end, he is like, Happy birthday to you. and she is like, मेरा बर्थडे नहीं है रे लौड़े, it's my friend the horny Shruti's birthday. ऐसे ही अगले दिन मैडी नाउ राजीव उसे बोलता है कि एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ यार। और ऐसे बोल के तो अक्सर लड़के अपनी बंदियों को ओयो रूम्स ही ले जाते हैं। खैर, अब दे आर कॉजे। सिंस काफी देर से कोई गाना नहीं आया है तो एक गाना, सम डांस स्टेप्स और कुछ फॉरेन लोकेशन पे शूट के बाद पीछे क्या कर रहे हैं लोग यार। And now like every other boy, Maddie now Rajiv is like, हे रीना, You tell, you me like. and she's like, I don't know if I really like you or like, I don't know. So Maddie now Rajiv is like, You eyes close. If see me, you like me. and she's like, let's go somewhere private. Keep it in your pants, guys. And finally she says, मैं ज्यादातर लड़कों से बात नहीं करती। it's literally like every other girl's dialogue when I was in college. इनफैक्ट तुम पहले लड़के हो जिससे मैंने इतनी बातें की। I mean, nothing. तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट यू। प्लीज यार, somebody stop his dancing. चलो कोई नहीं, after proposing and all, Maddie now Rajiv gets horny into 100 and does this. I mean, what a timing. And Thor, Maddie now Rajiv का कॉक ब्लॉक कर देता है। See, भले ही Maddie is a baddie, but he's surely a sanskari. But now Reena is horny into 100, and we have one song left from Reena's perspective, which just narrates the horniness of Reena.
Also my personal favorite song of this movie. तो एक song जीरो डांस स्टेप्स के बाद रीना's family is like चलो तुम्हारा कटवा के आते हैं. I mean राजीव की फैमिली से मिलने चलते हैं. And राजीव is Sam. Like from the beginning of the movie. ये हर कोई राजीव क्यों बनना चाहता है? अपना ही नाम रखो ना भाई. By the way, मेरे तो एल लग गए. not literally though. Meanwhile, Shruti is like, नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले दो लड़के मुझे मिले थे, विकी और माधव नाम के. वो दोनों तुम्हारा टेलीफोन नंबर पूछ रहे थे. क्या कह रही हो तुम? मैंने दे दिया लेकिन गलती से, मुझे क्या पता. लेकिन उन दोनों को कैसे पता कि राजीव अमेरिका से आने वाला है? गुस्से से आग बबूला. Reena is like, fuck off. Please, Fuck off. Didi, please. Fuck off. Maddie now asks Shruti for help and she's like, कम से कम उसकी फीलिंग्स समझने की कोशिश. तुम्हारी फीलिंग्स होती है और दूसरों की फीलिंग्स ही नहीं होती. however, Maddie is still confident. That she loves me. अब since Sam, I mean Rajiv from America is back और उसके perspective का भी एक song बनता है तो gosh, this movie has such nice songs, man. This song actually tells you that how Rajiv is well-mannered and how guys treat their girls for the first 5 dates. So one song, some dance steps, थोड़ी अश्लीलता and sad poses के बाद अब आगे. Maddie, not Rajiv, is back to being Maddie and beating the shit out of people for protecting their friend, and I guess from a person who is definitely not trustworthy. And still, आज के बाद रीना को या मुझे फोन मत करना. उसे शांति से जीने दो, प्लीज. and Maddie's BFF has the best idea. Let's go. Beat Rajiv. He afraid? He Simon, go back. तो ये लोग ऑटो करके वहां जाते हैं. एक सेकेंड, ऑटो किया है या खरीदा है? चला कौन रहा है? Guys, how do you address somebody who has just returned from USA? कौन है बे अमेरिका से? मिस्टर अमेरिका अमेरिका किधर है? बाहर निकल. बाहर निकल. Now Maddie meets Rajiv. Rajiv. Sam. Rajiv Samra. एक मिनट. Rajiv Samra is Sam and not Raj. Maddie threatens Rajiv to leave. Rajiv confirms and Reena is like, fuck him. Guys, if there is any trophy for best comebacks ever, give it to Rajiv. Because he says, मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा लगे. ये मेरी शादी का कार्ड है. संडे. रीना मल्होत्रा weds Rajiv Samra and that's me. and Maddie is totally fine. Like, not at all toxic about this. Except only. Hi, Reena. Reena, I'm really sorry, okay? Really sorry. Good Maddie. Reena, listen to me. Hey! क्या है? Bad Maddie. Bad Maddie. Just a note, guys. When saying sorry, keep your egos aside. Khair, Reena is like, fuck you very much. Meanwhile, Maddie के दोस्त राजीव को पकड़ लेते हैं. And Rajiv is like, and Maddie is like, मार! हो क्या है, Maddie? मार! भाग जा. कहते हैं after a breakup, guys may get serious about their life. So देख, एक बात तो मानते हो ना तुम लोग? हाँ? अंदर ही अंदर तुम लोगों को पता है ना, हमने गलती की बॉस, बहुत बड़ी गलती की है. एक किसी और का नाम लेकर एक लड़की को धोखे में रखकर उसे पठाने चले थे. Let's become serious about life. good Maddie. बियर शेयर पीते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हैश करते हैं. अबे भौसड़ी के मैडी. खैर, मैडी अपनी यूएसए वाली जॉब को हाँ बोल देता है, which is now $6,000 per month. देखा, उस टाइम पे ही डायरेक्टर की बात मान ली होती तो आज आधी सैलरी पे नहीं जाना पड़ता. बट स्टिल, बेटे का दर्द देख के बाप ट्राइज टू नेगोशिएट विद राजीव. Please don't fuck off my son. Fuck off you and your son. जो भी बोलो, मैडी हैज सम गट्स मैन. खुद धोखा दे के, झूठ बोल के, सब गलत खुद करके, मैडी सिंग्स, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें. खैर, Maddie is leaving at the same day of the wedding. And guess what, guys? Reena is having second thoughts. So Rajiv talks to her and takes her to the airport, where he's like, well, fuck you, but I don't want her to be unhappy. But still, fuck you. Well, yeah. And Reena is like, fuck me?
अरे यहीं मत शुरू हो जाओ यार। Well, now we know how to get a girl at least. Also, if you're a girl, don't wait till the last moment of your marriage to choose between a guy. Too much खर्चा, you know. चलो guys, मिलते हैं next time. Please use this movie tips. Tell me if it works. And girls, tell me how guys can impress you on this V-Day or even after that. And last में बस ये बोलूँगा, अंडी मंडी संडी, जिसने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करी उसको गाली पड़े गंदी।